हेलो एवरीवन, मैं अब्दुल रहमान आप सबों का स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस बेहतरीन चैनल जे एकेडमी पर। मैं आज शुरू करने वाला हूं बेसिक मैथ्स का आज पहला लेक्चर होगा और आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या तथा संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। नंबर एंड नंबर सिस्टम पर हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और फुल चर्चा करेंगे कि नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है, कितने तरह के नंबर होते हैं, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है। इस तरह का तमाम सवाल जो है एग्जाम्पल के साथ हर एक संख्या, जैसे सम संख्या के बारे में बताएं तो उसका एग्जाम्पल देखेंगे, अभाज्य संख्या क्या होता है, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। सभी संख्याओं का पहले परिभाषा लिखाएंगे, उसके बाद फिर उसका एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद आपको समझाएंगे कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं या फिर सम संख्या किसको कहते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। उसी तरह से पूर्ण संख्या के बारे में बताएंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इस तरह का तमाम सवाल जो आपके जहन में आ रहा है, जो बेसिक बातें हैं संख्या और संख्या पद्धति पर, उस पर फुल चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, संख्या तथा संख्या पद्धति। आज का क्लास का हमारा पहला टॉपिक है अंक, जिसको अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछे अंक किसे कहते हैं तो उसको आप समझा सकते हैं कि अंक का जो परिभाषा है, जो हम अंक गणित पढ़ते हैं, अंक गणित में सभी संख्याएं, अंक गणित में जितनी भी संख्या है उसको 10 चिन्हों से प्रकट की जाती है। अंक गणित में जितना भी संख्या बनता है, आप मैथमेटिक्स में जितना भी संख्या पर डिस्कस कीजिएगा, जोड़ कीजिएगा, घटा कीजिएगा, गुणा कीजिएगा, भाग कीजिएगा, जितना कुछ भी कीजिएगा, जितना भी संख्या बनेगा वो सभी संख्या इसी 10 चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाएगा। अंक गणित में इसी 10 चिन्हों को, इसी 10 संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। इसी 10 चिन्हों को हम क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। चिन्ह क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। इसको हम क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। ये 10 चिन्ह है जिसको हम क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। अंक है। ये 10 चिन्ह को हम क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। इसमें ध्यान देने का बात यह है कि शुरू का जो 9 चिन्ह है, यहां से देखिए, यहां से लेकर यहां तक शुरू का जो 9 चिन्ह है, 1 से लेकर 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सब इसको क्या बोलेंगे हम? संख्यात्मक अंक कहेंगे। ये 200 चिन्ह तो अंक है, लेकिन शुरू का जो 9 चिन्ह है, 1 से लेकर 9 तक, यहां देखिए, शुरू के 9 चिन्हों को 1 से लेकर 9 तक को संख्यात्मक अंक कहेंगे। यहां देखिए 1 से लेकर 9 तक क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस 9 चिन्ह को अंक गणित में, इस 9 चिन्ह को अंक गणित में टोटल 10 चिन्ह होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। शुरू का जो 9 चिन्ह है 1 से लेकर 9 तक, उसको हम क्या कर देंगे? उसको हम कह देंगे संख्यात्मक अंक कहेंगे। क्या कहेंगे? संख्यात्मक अंक कहेंगे। लिख दीजिए यहां पर, संख्यात्मक अंक। संख्यात्मक अंक कह देंगे। उसी तरह से आखिर का जो चिन्ह है, ये देखिए, आखिर में जो हमारा शून्य है, आखिर में इस 10 चिन्हों में से 9 चिन्ह को हम क्या बोल दिए? संख्यात्मक अंक बोल दिए। आखिर का जो हमारा चिन्ह हुआ, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? शून्य बोल देंगे। इसको बोल देंगे शून्य। इसको शून्य बोल देंगे। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जीरो बोल देंगे। इसको हम लोग, जीरो का बहुत महत्वपूर्ण होता है गणित में। शुरू का 9 चिन्ह को क्या बोलेंगे? संख्यात्मक अंक बोलेंगे। और आखिर का जो चिन्ह हमारा 0 है, उसको क्या बोल देंगे? शून्य बोल देंगे। फिर से एक बार देख लीजिए क्या क्या होता है। अंक गणित में जितना भी संख्या बनता है वो 10 चिन्हों से ही बनेगा, 10 चिन्हों द्वारा ही प्रकट किया जाता है। अंक गणित में जितना भी संख्या बनेगा वो इसी 10 चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाएगा। शुरू का जो 9 चिन्ह है 1 से लेकर 9 तक, यहां देखिए 1 से लेकर 9 तक जो 9 चिन्ह है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संख्यात्मक अंक बोलेंगे। यहां देखिए शुरू के 9 चिन्हों को 1 से लेकर 9 तक को
संख्यात्मक अंक कहेंगे, और आखिर का जो शून्य है उसको क्या बोल देंगे, शून्य। आखिर का जो अंत और अंत का जो चिन्ह है, अंत का जो चिन्ह है, आखिर का जो चिन्ह है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शून्य कहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा टॉपिक है संख्या, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। कोई आपसे पूछे इस संख्या क्या होता है, आप क्या बताइएगा कि अंक गणित का जो 10 अंक है 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंक गणित का जो 10 अंक है 0 से लेकर 9 तक, उसी का संयोग से, उसी को अरेंज करके जो हम लोग क्या करते हैं, संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे दो संख्या कोई ले लीजिए, जैसे 2 अंक ले लीजिए, 4 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, इसको अरेंज करके लिखे तो ये क्या हो गया, 45 हो गया। इसको क्या बोलेंगे, संख्या बोल देंगे हम लोग। उसी तरह से ये 2 अंकों की संख्या हो गया हमारा। कोई और 2-3 अंक आप ले लीजिए 7 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, अंक हो गया, 3 अंकों की संख्या हो गया हमारा। ये हमारा क्या हो गया, 3 अंकों की संख्या हो गया, जिसमें कि क्या क्या है, पर 3 अंकों की संख्या हो गया। इसमें देखिए कौन सा अंक है, 7 है, 5 है, 0 है। 7 5 0 का संयोग से हम क्या बनाए, 750, जो कि एक संख्या है। एक अकेला मान लीजिए ये 7 है, इसको क्या बोल देंगे हम, अंक बोल देंगे। अगर इसको अंक बोल दिए, अगर 2-3 अंक हम एक साथ ले लिए, उसको अरेंज कर दिए, उसको जो हम क्या कर दिए, संयोग कर दिए, एक जगह लिख दिए। जैसे 7 ले लिए, 5 ले लिए, 2 अंक को एक जगह हम अरेंज किए, संयोग कर दिए, इसको हम क्या बोल देंगे, एक संख्या बोल देंगे हम। तो संख्या कोई पूछे तो क्या कहिएगा कि इन्हीं अंक गणित का जो 10 अंक होता है, उसी में से किसी 2 अंक को, 10 अंक जो होता है 0 से लेकर 9 तक, उसी में से अगर हमको 3 अंकों की संख्या बनाना है तो क्या करेंगे, 3 अंक को ले लेंगे, उसी को जो हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, इधर से उधर अरेंज करके लिख देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या आ जाएगा। 4 अंकों की संख्या अगर बनाना है तो क्या करना, 4 अंक ले लेना, मान लीजिए 2 3 5 6, 2356, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा। कितना अंक की संख्या हो गया, 4 अंकों की एक ये संख्या हो गया। तो क्या बोलेंगे, अंकों के संयोग से हमारा क्या बनता है, संख्या का निर्माण होता है। अंकों के संयोग से, अंकों को अरेंज करके हम लोग क्या करते हैं, संख्या का निर्माण करते हैं। इस तरह से आप संख्या बना सकते हैं। एक अंक ले लिए तो ये हमारा क्या हो गया, अंक हो गया। इसी तरह से 1 1 2 बार ले लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 एक संख्या है। एक अकेला आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, अंक हो जाएगा। एक के साथ में और दूसरा अंक को भी जोड़ देंगे, एक अंक के साथ हम दूसरा अंक को हम क्या कर देंगे, संयोग कर देंगे, सजा कर लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा संख्या हो जाएगा। अंक और संख्या में आप लोग डिफरेंस जान लीजिए क्या होता है। अंक हमारा एक एक करके 0 एक अंक हो गया, 1 1 अंक हो गया, 2 हमारा एक अंक हो गया, 2 1 0 को इसी तरह से संयोग करके लिख दिए, 2 1 0 210 हमारा क्या हो जाएगा, एक ये संख्या हो जाएगा। तो संख्या और अंक में फर्क होता है थोड़ा सा, उसको आप, तो क्या होता है, संख्या और अंक में हमारा फर्क होता है, उसको आप ध्यान में रख लीजिए, दोनों में फर्क होता है। तो ये हमारा संख्या पर डिस्कस हो गया। हमारा अगला टॉपिक है कि संख्या से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में जानेंगे। संख्या से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान देंगे। तो पहला बात है क्या है, पहला चीज क्या है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, 1 लिख दीजिएगा। उसी तरह से अगर दूसरा सवाल पूछ ले कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, क्या लिखिएगा आप, एक ही अंक होना चाहिए वो संख्या में, क्या लिखिएगा, 9 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपका तीसरा सवाल पूछ ले कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या लिख लीजिएगा, छोटी संख्या क्या होगा, तो क्या लिखेगा, 1 लिखिएगा। ये 1 अंक हुआ, 2 अंक लगाने के लिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है, हम क्या लिखे, पहले 1 लिखिए और 2 अंक बनाना क्या करना है, 0 हो गया। तो ये हमारा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। उसी तरह से चौथा सवाल अगर पूछ ले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो क्या कीजिएगा, 9 लिखिए। 9 क्या हुआ, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, एक और 9 बगल में लगा दीजिए, बताइए कितना अंक हो गया, 2 अंकों की संख्या हो गया। 9 पर 9 लगा दिए, 2 बार 9 लिख दिए, तो मतलब ये 2 अंकों की संख्या हो गया। और 9 जो है, 9 और 9 2 अंकों की संख्या है, ये 99। 999 लिख दिए, इसका मतलब क्या हो गया,
ये दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या के बारे में अगर आपसे पूछे, कितनों भी अंक का पूछ ले, मान लीजिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ ले, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ ले, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, छोटे अंक लिखने, सबसे छोटे अंक लिखने के लिए क्या कीजिएगा, पहले तो 1 लिख लीजिएगा। कितना अंक की संख्या लिखना है, 3 अंक लिखना है, तो 1 के बगल में आप 3 अंक बनाने के लिए क्या कीजिएगा, 2 0 दे दीजिएगा। ये क्या हो गया हमारा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। उसी तरह अगर पूछ ले आपको 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। क्या कीजिएगा, आपको क्या करना है, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, 1 लिख दीजिएगा, ये हमारा 1 अंक हुआ। अब करना क्या, हमको 7 अंक पुराना है, क्या कीजिएगा 6 जीरो बगल में दे दीजिएगा, 1 0 2 0 3 4 5 6। ये देखिए 7 अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। 1 पर 6 जीरो दे दिए, हम क्या हो गया, ये 7 अंक, ये क्या हो गया 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। उसी तरह से अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ ले, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या पूछ ले, सबसे छोटी संख्या। क्या करना है आपको, सबसे पहले 1 लिख देना है, ये हमारा 1 ही अंक हुआ। हमको क्या करना है, 5 अंकों के लिखना है, क्या करना है, बगल में 4 जीरो लिख दीजिए, 2 3 4। देखिए 5 अंक पूरा रहा है, 1 2 3 4 5। 1 पर 4 जीरो दे दिए तो हमारा टोटल संख्या कितना हो गया, 1 पर 5 जीरो दे दिए, हम कितना होगा, ये 5 अंकों की संख्या हो गया। और ये हमारा साथ ही साथ क्या हो गया, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। सबसे छोटी संख्या लिखने का यही तरीका है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ, क्या करना है हमको, पहली बात तो 6 अंक लिखना है। 6 अंकों की संख्या बनाना है, क्या करना है, सबसे पहले 1 दे दीजिएगा। 1 ही अंक पूरा है तो कितना अंक पुराना, हमको 6 अंक पुराना है। कितना अंक बचा हुआ, 5 अंक बचा हुआ, तो 5 तो जीरो बगल में लगा दीजिए, 1 पर 5 जीरो लगा दीजिए, 2 3 4 5। ये हमारा क्या हो गया, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। उसी तरह से अगर आपको पूछ ले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, क्या बताइएगा, 4 अंक का हमको पुराना है। सबसे पहले 1 लिख दीजिएगा। अब पुराना कितना अंक का है, 4 अंक पुराना है, तो कितना अंक हमारा मिसिंग हो रहा है, 3 अंक मिसिंग हो रहा है, तो बगल में क्या लगा दीजिएगा, 3 तो जीरो लगा दीजिएगा। 1 पर 3 जीरो, टोटल कितना अंक हो गया, 4 अंक हो गया, 4 अंकों की संख्या हो गया। 1 पर 3 जीरो लगा दिए तो हमारा क्या हो गया, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। उसी तरह से अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ, क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 1 लगा देना है। हमको कितना अंक पुराना है, को पुराना है, तो क्या कीजिएगा, बगल में कितना संख्या कितना अंक मिस हो रहा है, 5 अंक मिस हो रहा है, तो 5 1 के बगल में आप क्या कीजिएगा, 4 तो जीरो लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, वो 1 लिखिएगा, उसके बगल में 2 3 4 2 2 4 तो जीरो लगा दीजिए। हमारा क्या हो गया, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया हमारा, सबसे छोटी संख्या हो गया हमारा। छोटी संख्या लिखने का यही तरीका है। कितनों अंक छोटी संख्या पूछ ले, क्या कीजिएगा, सबसे पहले 1 लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए 3 अंकों को पूछा, क्या कीजिएगा, 2 अंक मिस हो रहा है तो बगल में 2 जीरो लगा दीजिएगा। अगर 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ ले, क्या कीजिएगा, पहले 1 लिख लीजिएगा। कितना अंक हमारा मिस हो रहा है, 8 अंक मिस हो रहा है, तो बगल में 8 जीरो लिख दीजिएगा। इस तरह से आप कितनों भी संख्या का, आप कितनों अंक का कितना भी अंक दे दे, उसका जो अगर सबसे छोटी संख्या पूछ ले तो आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। और आगे हम बताते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं, या फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए, या किसी भी कितनों भी अंक का सबसे बड़ी संख्या किस तरह से लिखते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। कि देखिए, अगर कोई आपसे पूछ ले कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो क्या करिएगा, 2 9 लिख दीजिएगा। ये हमारा कितना अंक संख्या हुआ, 2 अंकों की संख्या हो गया,
दो 9 लिख दिए, इसका मतलब क्या हो गया, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। उसी तरह से अगर पूछ ले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या पूछ ले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या कीजिएगा 5 9 लिख दीजिएगा, 2 3 4 5। अगर पूछ ले आपको 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या कीजिएगा 8 9 लिख दीजिएगा, 1 9 2 9 3 9 4 9 5 6 7 8 9। ये हमारा 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसी तरह से अगर पूछ ले आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो क्या कीजिएगा आप, सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो क्या कीजिएगा 4 9 लिख दीजिएगा, 2 3 4। सबसे छोटी संख्या लिखने और सबसे बड़ी संख्या लिखने सीख जाइए। सबसे बड़ी संख्या कितनों भी अंक का पूछ ले, मान लीजिए 5 अंक सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए बोल दिया, आप क्या कीजिएगा 5 9 लिख दीजिएगा। अगर आपको पूछ लेगा 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 7 9 लगा दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। उसी तरह अगर पूछ ले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो क्या बताइएगा 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या पूछे, 2 अंक सबसे बड़ी संख्या पूछे, क्या लगा दीजिएगा 2 9 लिख दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। उसी तरह से अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे, क्या कीजिएगा 3 9 लिख दीजिएगा, 999 हमारा क्या हो गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए आपको बताएं, मान लीजिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, क्या कीजिएगा सबसे पहले तो 1 लिख दीजिएगा। हमको कितना अंक पुराना है, 3 अंक पुराना है, हम पहले 1 लिख चुके हैं, तो कितना अंक मिस हो रहा है 2 अंक मिस हो रहा है, तो बगल में 2 0 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 अंकों की संख्या हो जाएगा। और 1 पर डबल 0 लिख दिए, तो क्या हो गया हमारा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। उसी तरह से अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे, क्या कीजिएगा सबसे पहले 1 लिख दीजिएगा, कितना अंक पुराना है, 5 अंक पुराना है, कितना अंक मिस हो रहा है 4 अंक मिस हो रहा है, तो बगल में 4 0 लिख दीजिएगा। इस तरह से आप सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या आसानी से लिख सकते हैं। ये क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। देखिए संख्या संबंधित और कुछ बातें हैं वो आप लोगों को बताते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, देखिए संख्या संबंधित कुछ तथ्य था, उसमें से हम पॉइंट वाइज कुछ लिख रहे हैं, कुछ बच गया था। पहला पॉइंट क्या लिखे, किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो गुणनफल क्या आता है 0 आता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 1299 ले लीजिए, इसको हम क्या किए 0 से गुना कर दे, इसका गुणनफल क्या आ जाएगा हमारा 0 आएगा। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए 9999, इसको क्या करेंगे 0 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा गुणनफल 0 हो जाएगा। और बड़ी संख्या ले लीजिए, कितनों भी बड़ी संख्या आप लिखना चाह रहे लीजिए 5 8 7 6 3 8 9, अगर इसको आप 0 से गुना कीजिएगा तो हमारा गुणनफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस बात को समझिए। कितनों भी बड़ी संख्या है पावर में दिया रहे, मान लीजिए 125 पर पावर हमारा कितना है 5 है, उससे हमको क्या करना है 0 से गुना करना है, इसका भी गुणनफल कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। कितनों भी बड़ी संख्या दे दे, कितनों भी बड़ी संख्या दे दे, अगर उसको हम 0 से गुना करेंगे तो उसका गुणनफल कितना आएगा 0 आएगा। इस बात को समझ लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। कोई भी संख्या दे दे, अगर उसको हम गुना कर रहे हैं 0 से तो हमारा गुणनफल कितना आएगा 0 आएगा। कोई भी संख्या दे दे, उसको हम 0 से गुना करेंगे उसका गुणनफल कितना आएगा 0 आएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, पहला पॉइंट है। देखिए हमारा दूसरा पॉइंट है, अगर किसी भी संख्या को हम 0 से भाग देते हैं तो उसका भागफल क्या आता है अनंत आता है, इन्फिनिटी आता है। किसी भी संख्या को ले लेंगे, मान लीजिए संख्या ले लिए 5 4 5 545 ले लीजिए, इसको क्या किया हम 0 से भाग दे देते, इसका भागफल क्या आएगा हमारा अनंत आएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए 9999 लिख लीजिए, इसको क्या कर रहे हैं हम 0 से भाग दे रहे हैं, इसका भागफल क्या आ जाएगा हमारा अनंत हो जाएगा। कोई भी बड़ी संख्या ले लीजिए, आप पावर ले लीजिए 125 पर पावर आप 5 ले लीजिए, इसको क्या कर रहे हैं हम 0 से भाग दे रहे हैं, इसका भागफल क्या आ जाएगा हमारा अनंत हो जाएगा। कोई भी संख्या लीजिए, उसको अगर आप 0 से भाग दीजिएगा उसका भागफल कितना आएगा अनंत आ जाएगा। उसका कोई संख्या में हमारा क्या होगा भागफल नहीं आएगा। किसी भी संख्या को 0 से भाग दें उसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा भागफल क्या आ जाएगा अनंत हो जाएगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, किसी भी संख्या कोई भी संख्या दिया रहे, अगर उसको हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा गुणनफल क्या होगा वही संख्या होगा। जैसे मान लीजिए 125 है, इसको क्या करना है गुना 1 से करना है, तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा वही होगा। जो दिया हुआ संख्या कितना था 125 था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 125 आएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 999 है,
ये दी हुई संख्या है, इसको क्या करना है, 1 से गुना करना है। गुना कर दिए, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा 999 हमारा क्या हो जाएगा, गुणनफल आ जाएगा। कोई और संख्या ले लीजिए, 5545 ले लीजिए। ये दी हुई संख्या है, इसको क्या करना है, 1 से गुना करना है, तो हमारा गुणनफल कितना हो जाएगा, वही संख्या जो दिया हुआ संख्या था वही हमारा क्या हो जाएगा, गुणनफल कितना हो दिया हुआ था 5545, तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा गुणनफल हो गया। उसी तरह से चौथा हमारा पॉइंट है कि किसी भी संख्या को, सेम पॉइंट है, किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर, 1 से भाग देने पर भागफल दी गई संख्या होगी। देखिए बात वही है, सिर्फ यहाँ क्या बोल रहा है, भाग देना है। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 245 ले लिए, इसको क्या करना है, 1 से भाग देना है, तो हमारा भागफल क्या होगा, जो दिया हुआ संख्या था वही हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया। कितना दिया हुआ था 245 का आंसर हो जाएगा। और 900 मान लीजिए 995 हमारा दी हुई संख्या है, इसको क्या करना है, 1 से हमको क्या करना है, भाग देना है, तो हमारा भागफल क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ संख्या है वही हमारा भागफल हो जाएगा 995। और कोई संख्या ले लीजिए, 500 ले लीजिए, मान लीजिए ये दी हुई संख्या, इसको क्या करना है, हमको 1 से भाग देना, तो हमारा भागफल क्या हो जाएगा, 500 हमारा भागफल हो जाएगा। गुणनफल और भागफल में समझ लीजिए, कोई भी संख्या दिया रहे उसको कहेगा 1 से गुना करने पर उसका भागफल, उसका गुणनफल क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, जो संख्या दिया रहे वही इसका आंसर लिख दीजिए। उसी तरह से चौथा पॉइंट में क्या लिखेंगे, कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको कहेगा कि आपको 1 से भाग दीजिए, तो उसका भागफल क्या हो जाएगा, वही संख्या, जो संख्या दिया रहे वही संख्या को आप आंसर के तौर पर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा संख्या संबंधित कुछ तथ्य, 2-4 पॉइंट था वो आप लोगों को लिखा लिए, महत्वपूर्ण पॉइंट था, दिमाग में एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो हमारा, आपका याद रह जाएगा। उतना लेंदी पॉइंट नहीं था, एकदम सिंपल सा पॉइंट था, इसको आप जो है एक बार देख लीजिए या फिर एक बार नोट करके एक बार पढ़ लीजिए, तो ये आप आसानी से अपने दिल और दिमाग में रख सकते हैं। था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था, इसको अपने दिमाग में हटा लीजिए, इस बात को भूलना नहीं है। छोटा सा बात है लेकिन कहीं कहीं आप फंस जाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, तो क्या होता है, तो ये छोटा बात है, छोटा में हल्का में नहीं लीजिएगा, इसको आप समझ जाइए। हमारा अगला टॉपिक है संख्याओं का प्रकार। आज हम सिर्फ संख्याओं का प्रकार बता देंगे। अगली क्लास में जो हम लोग उसका क्या करेंगे, परिभाषा को देखेंगे कि संख्या जो है, जैसे संख्या का प्रकार 2-3 तरह का प्रकार होगा, जैसे सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। आज सिर्फ हम जो क्या करेंगे, प्रकार लिखा देंगे, कितने प्रकार की संख्या होते हैं, उसका इसका फुल डिस्कस हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसका परिभाषा लिखाएंगे, उसका एग्जाम्पल जो हम अगली क्लास में लिखाएंगे। संख्या पद्धति का जो हमारा सेकंड लेक्चर आएगा उसमें हम इस सबको क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे, उसका एग्जाम्पल देंगे, उसको समझाएंगे कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, रूल संख्या क्या होता है, रियल संख्या क्या होता है, नेचुरल संख्या क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। इस तरह से अंग्रेजी में बताएंगे कौन संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कौन संख्या को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। लेकिन आज सिर्फ बता देते हैं हमको कितने प्रकार के संख्या होते हैं। नंबर 8वां नंबर में क्या हो जाएगा ना, 9वां नंबर में, 8वां नंबर, 9वां नंबर, 10वां नंबर, और 2-3 तरह का संख्या होता है, हम वो जो है नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ लिखा के छोड़ दिए, अगला क्लास में हम संख्या और संख्या पद्धति का जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, लेक्चर 2 जो आएगा, हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, उसको हम परिभाषित करेंगे, प्राकृतिक संख्या का परिभाषा क्या होता है, उसको हम क्या देंगे, एग्जाम्पल देंगे, प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। फिर पूर्ण संख्या के बारे में बताएंगे, पूर्ण संख्या क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है। पूर्णांक संख्या के बारे में बताएंगे, एग्जाम्पल भी देंगे। परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में बताएंगे, वास्तविक संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में बताएंगे, भाज्य संख्या के बारे में बताएंगे, सम संख्या के बारे में बताएंगे, विषम संख्या के बारे में बताएंगे, और सबका हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिखाएंगे। सबको हम परिभाषा लिखाएंगे, सम संख्या किसे कहते हैं, उसका मतलब उसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, वो सारी बातें लिखाएंगे और आपके दिमाग में सब बात को हटा देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग देख लीजिए। और 2-3 तरह का संख्या होता है, हम लोग कितना नंबर तक लिखे हैं, 7 नंबर तक लिखे हैं, 8, 9, 10 और 2-3 तरह का संख्या होता है, उसको भी अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए वो, या फिर हम अगला क्लास में जो एक लाइन सबको लिखा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक एक करके परिभाषित कर देंगे। तो आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। संख्या और संख्या पद्धति का जो पहला लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं। और आप लोगों से एक अपील है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरा चैनल को जरूर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इस तरह से आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं।
एक तरह से ये सिर्फ हमारा चैनल नहीं है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपका भी चैनल हुआ। आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को आप लोग खूब सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, और दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पे ये पढ़ाई होता है, आप आइए और खूब सपोर्ट कीजिए हमारा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं संख्या पद्धति का लेक्चर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।